फ्रेंड्स, तो फिर न्यू कैप्टन बनने की रेस आज वापस से स्टार्ट होगी। पिछले 2 बार कौन कैप्टन बना है? प्रतीक। और उसने 110 पॉइंट सिर्फ कैप्टनसी से ही कलेक्ट किए हैं। हाँ, तो फिर पॉइंट्स टेबल मैं बता देता हूँ हमारे व्यूवर्स को। फर्स्ट पे है प्रतीक 265 पॉइंट्स, सेकंड पे अंकिता 210 पॉइंट्स, थर्ड पे मैं 150 पॉइंट्स, फोर्थ पे सार्थक 140 पॉइंट्स एंड फिफ्थ पे आराध्या 80 पॉइंट्स। तो फिर आज न्यू कैप्टन बनेंगे। तो अभी एक एक बताओ कि किसको कैप्टन बनना है या फिर नहीं। अगर नहीं बनना है तो फिर आप किसको कैप्टन बनाना चाहते हो? कैप्टन बनना है। मुझे कैप्टन बनना है। मुझे कैप्टन बनना है। मुझे कैप्टन बनना है। मुझे कैप्टन नहीं बनना क्योंकि 2 बार मैं आधे में से आउट हुआ। पहली बार तो फर्स्ट राउंड में आउट, सेकंड बार लास्ट राउंड में आउट, इसलिए मुझे कैप्टन नहीं बनना है। अगर मुझे चांस मिलेगा तो फिर मैं आराध्या को कैप्टन बनाऊंगा क्योंकि वो मुझे हर बार सपोर्ट करती है। तो फिर पता चल गया होगा किसको बनना है किसको नहीं बनना है। तो फिर आप अभी उस हिसाब से वोट कर सकते हो। तो फिर अभी टास्क सुन लो। क्या आप सबके पास मैंने 10-10 कुछ सर्कल में पॉइंट्स दिए होंगे, एक्स पॉइंट्स। अभी कोई एक आएगा ऊपर से नीचे, वो फर्स्ट फ्लोर से नीचे आएगा और वो यहाँ पे मैंने बॉल्स रखे हैं। वो बॉल्स में से किसी एक मतलब 10, सबके पास 10-10 है। मैंने 5 प्रतीक को दिए, 5 आराध्या को दिए। ऐसे आपको पॉइंट्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं जिसको आपको कैप्टन नहीं बनाना है। ओके, तो फिर चलो सब लोग ऊपर जाओ। किसको दे रहे हो आराध्या? नहीं, मैं उसके अंदर ना 2 ही डालती क्योंकि वो ना मुझे ज्यादा करेगा। मुझे सब पता रहता है। सार्थक को मैं 1 देती हूँ, 2 प्रतीक को, अंकिता को 1 देती हूँ। अरे वो मैं हूँ, अरे अंकिता ठीक है। नहीं। 2 प्रतीक को है, 1 सार्थक को दिया है। अरे यार, को 1 ही करना पड़ेगा। तो ये तू है ना, तो ये शुभ्रा का 1, अंकिता को, अरे खुद को कैप्टन बनाना है तेरे को। हाँ चलेगा। मेरे को अभी मैं डालूंगी शुभ्रा के इधर और अब डालूंगी मैं सार्थक के, शुभ्रा के इधर, मेरे इधर 2, शुभ्रा के 3 है तो हमारे दोनों के 3 हो जाते। अभी मेरे पास बचे हैं 3। तो एक मैं तेको करती हूँ क्योंकि तू तेको कैप्टन नहीं बनना है, इसलिए देखो एक करना है। तो अभी मैं लास्ट मैं फास्ट। यानी खुद को आपने 3 दिए हैं, अंकिता को आपने 4 दिए हैं, मुझे सार्थक और प्रतीक को 1-1 दिए हैं, यानी 10 आपके खत्म। देखो वो कर रही थी कि वो आराध्या बहुत मतलब कैप्टन कभी कभी आती है कभी नहीं आती। कितने दे रहे हो? 4। और मैं प्रतीक को वरना नहीं है इसलिए प्रथमेश को वरना नहीं इसलिए मैं उसको कितने? 1। नेक्स्ट सार्थक इतना समझ नहीं पाता कैप्टन से 2, लास्ट 3, उसको 3 और बाकी बचे हुए प्रतीक को 2, यानी आराध्या ने 4 वोट दिए और सार्थक को 3 वोट दिए और प्रतीक को 2 वोट दिए और प्रथमेश को भी 2 वोट दिए। तो फिर मैं 5 दूंगा प्रतीक को क्योंकि वो 2 बार कैप्टन बन चुका है और बाकी लोगों को भी कैप्टन बनने का अधिकार मिलना चाहिए, इसलिए मैं 5 दे रहा हूँ प्रतीक को। नेक्स्ट अभी बचे हुए, आई थिंक मैंने प्रतीक को 5 ही दिए। अभी बचे हुए 3 मैं अंकिता को दूंगा क्योंकि मुझे सार्थक और आराध्या की फाइट देखनी है, ना कि सार्थक और अंकिता की। इसलिए बचे हुए 3 मैं अंकिता को दूंगा और वो स्ट्रांग है, उसको पॉइंट्स की भी जरूरत नहीं है जो कैप्टनसी में मिलते हैं। बचे हुए अभी 2 है मेरे पास, वो मैं सार्थक को दूंगा क्योंकि सार्थक मुझे लगता है कि प्रतीक के रीजन यानी प्रतीक जो डिसीजन लेगा वो वही डिसीजन लेता है, ना कि कोई अलग डिसीजन लेता है। उसका कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता, सिर्फ प्रतीक के ही पॉइंट ऑफ व्यू के पीछे वो चलता रहता है, इसलिए मैं 2 सार्थक के अंदर डालूंगा। यानी कोड रेड मैंने 5 प्रतीक को दिए हैं, 3 अंकिता को दिए हैं और 2 सार्थक को दिए हैं। मला किती आले? फ्रेंड्स मैं पहला तो 5 नहीं 8 डाल देता हूँ
आराध्या में 1 2 2 साइड में निकाल दो, बाकी इसी सारे डाल दो। आराध्या ये है ना, हाँ फर्स्ट। उसका छोटा क्यों होगा, उसको तो सब कुछ दिया जाएगा। और 2 में डालूंगा, 1 अंकिता में डाल दूंगा और 1 भैया में डाल दूंगा। कोड रेड मैंने आराध्या को 8 डाले हैं, भैया को 1, प्रथमेश को और अंकिता को 1 डाले। रीजन? क्योंकि वो हमेशा ऐसे ही करते हैं, वैसा वैसा। और अभी ऐसे ही वैसा वैसा मतलब? अभी वो इधर वोटिंग हो रहा था ना, तो इधर ही ऐसे कान बंद करके बैठी थी और रोज आती भी नहीं है कभी कभी। तो फिर रिजल्ट्स टाइम। जिसको सबसे कम मिले हैं और कैप्टनसी से सेफ होता है, कैप्टनसी मिलने के लिए आगे जाता है, यानी मैं हूँ। मेरे को सिर्फ 3 वोट्स मिले हैं। सेकंड, जिसको सबसे कम वोट्स मिले हैं वो है सार्थक, जिसको सिर्फ 6 वोट्स मिले हैं। अभी प्रतीक, अंकिता एंड आराध्या में से कोई एक कैप्टनसी से आउट होगा। सबको पता है आराध्या। प्रतीक और अंकिता को 8-8 वोट मिले हैं, वही आराध्या को 26 वोट्स मिले हैं। सार्थक को 4, किसको कितने डाले? प्रतीक को 3, प्रथमेश को 3, सार्थक को 4। तो फिर इस बार मैं 5 सार्थक को वोट करूंगा। जिस हिसाब से उसने ऐसे वैसे, ऐसे कैसे वैसे रीजंस देके आराध्या को आउट किया है, वो मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। नेक्स्ट बारी आती है प्रतीक की। प्रतीक 2 बार कैप्टन बन चुका है, इसलिए उसको 3 वोट्स जाएंगे। एंड अंकिता को मैं 2 वोट्स दूंगा। खुद को नहीं डालोगे? नहीं, यानी कोड रेड मैंने अंकिता को 2, प्रतीक को 3 और सार्थक को 5 वोट्स दिए हैं। फ्रेंड्स में 5-5 दोनों में डालने वाला हूँ, और वो 2 है। एक तो है भैया और दूसरी है अंकिता। रीजन? रीज़न क्योंकि अंकिता मेरे को लगता है कि वो खेलेगी नहीं, मतलब कैप्टनसी ठीक से नहीं कर पाएंगी। और भैया तो वो मेरे कॉम्पिटिटर देखिए। किसको कितने? आपको 10 है। रीजन? रीजन मेरे को नहीं पता। यही तो है, इसलिए आपको ज़्यादा वोट आएंगे। कितने डाले सार्थक को? मैंने डाले। रीजन? अंकिता को क्यों वोट किया आपने? मुझे बता दो ऐसे कर। सार्थक? प्रतीक? कोड रेड आराध्या ने 5 सार्थक किए हैं, 1 प्रतीक को और 4 अंकिता को। तो फिर जो सेफ होते हैं फर्स्ट कंटेस्टेंट वो है प्रतीक, 7 वोट के साथ सेफ। ट्विस्ट, अभी कौन कौन बचे? अंकिता, सार्थक और मैं। अभी कोई 2 लोग नहीं, 2 को एलिमिनेट करूं या फिर 1 को? एक को किया जाए। तो फिर अंकिता सेफ होते हैं विथ 12 पॉइंट्स, यानी आगे कितने बड़े हो गए पॉइंट्स पता है। फिर सार्थक भी सेफ होते हैं विथ 13 पॉइंट्स, यानी इस राउंड में मैं एलिमिनेट होता हूँ विथ 18 पॉइंट्स, विराट कोहली नंबर। अभी आपको उसको वोट करना है जिसको आपको कैप्टन बनाना है। किसको? अंकिता को 10 डाले हैं। पाँच 5 दोनों को 50-50, यानी प्रतीक को 5 और सार्थक को 5। तो फिर मैं अंकिता और सार्थक में कंफ्यूज हूँ। अंकिता ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है, प्रतीक को कंपटीशन दे रही है। प्रतीक भी कॉम्पिटिटर है मेरे लिए, इसलिए मैं दोनों को भी पॉइंट्स नहीं दूंगा। मैं 10 के 10 पॉइंट सार्थक को दूंगा। फ्रेंड्स में 5-5 डालने वाला हूँ। एक तो भैया में डालूंगा। अरे मैं हूँ ही नहीं। आपने हो तो अंकिता में डालूंगा और सार्थक। कोड रेड में 5 सार्थक को दिया है और 5 अंकिता।
किस किस को दिया है? अंकिता और प्रतीक को 5-5। कौन कौन कैप्टनसी के दावेदार है? प्रतीक, सार्थक एंड अंकिता। जो आउट होता है, प्रतीक आउट है, उस सिर्फ 10 पॉइंट्स मिले हैं। अभी बचे हुए अंकिता एंड सार्थक में से अभी टाइम हुआ है। अंकिता और सार्थक में दोनों को 20-20 पॉइंट्स मिले हैं। तो फिर दोनों में से किसी एक के आगे खड़े हो जाओ जिसको आपको कैप्टन बनाना है। आराध्या? नहीं, अंकिता को कैप्टन बनाना है, आराध्या को 50-50। एक के पास जाना होगा। इतना हिंट देता हूँ, इस बार जो कैप्टन है उसका कुछ फायदा नहीं है, उसको बहुत कम डिसीजंस लेने हैं, ज्यादा डिसीजंस नहीं लेने। ओके आराध्या, तख्ता पलट, पार्टी चेंज। तो मेरा आगे कुछ फायदा नहीं है। सार्थक बनते हैं हमारे न्यू कैप्टन। पॉइंट्स टेबल के एंड के दो कौन है? सार्थक एंड आराध्या। आज मैंने बोला था कल कि कोई तो एक एलिमिनेट होगा, तो फिर अभी कौन एलिमिनेट होगा वो आप डिसाइड करोगे। ओके, तो फिर अंकिता बोलो किसको आउट करना, एलिमिनेट करना डायरेक्टली, सार्थक या फिर आराध्या? सार्थक पक्का? नेक्स्ट मैं किसको करूं, सार्थक या फिर आराध्या? एक बात बताओ, सार्थक को एक पावर मिली है, कैप्टन है, तो फिर वो ऑफकोर्स आउट नहीं होने वाला। यानी आराध्या होती है पहली कंटेस्टेंट टू बी एलिमिनेट। आराध्या जाओ लिफ्ट से फर्स्ट फ्लोर पे। आराध्या मुबारक हो, आप एलिमिनेट हो चुके हो। क्या बोल रहे? आउट होने में क्या मुबारक? अभी आप पूरी तरह से आउट नहीं हो, आप वापस से नीचे जा सकते हो। आपको एक बहुत बड़ी पावर मिलती है हाफ कैप्टनसी की, यानी आप ऊपर से नीचे सबको कंट्रोल करोगे, यानी आप अहम हिस्से लोगे। जो सार्थक ये करेगा डिसीजन, उसमें पहला डिसीजन आपका होगा, फिर सार्थक डिसीजन ले सकता है, यानी सार्थक डायरेक्टली डिसीजन नहीं ले सकता। यानी आप लॉजिकली देखे आप ज्यादा कैप्टन के हकदार हो, ना कि सार्थक। तो फिर आप हो यानी सीक्रेट रूम की फर्स्ट कंटेस्टेंट, आपको ऊपर से सबको कंट्रोल करना है। इस हफ्ते क्या होगा? एडवांटेज डिसएडवांटेज वीक। यानी कोई भी बिजनेस में क्या होता है, किसी को प्रॉफिट होता है तो फिर किसी को लॉस होता है। उसी तरह किसी को एडवांटेज मिलेगा या फिर किसी को डिसएडवांटेज। अभी वो कौन तय करेगा? हमारे कैप्टन साहब सार्थक डिसाइड करेंगे वो।